लक्की भंडार आपको मिलता है? नहीं मिलता है। चाहिए आपको? नहीं चाहिए, हम लोग का काम चाहिए। अरे निकालना है तो हमारा हावड़ा का जो कलकत्ता का जो मेयर उसको निकालिए ना पहले। वो तो बोला था इंशाअल्लाह एक दिन सब समय कलकत्ता में सभी मुसलमान जो है जाएंगे। ये कौन सा देश है भैया? ये हिंदुस्तान में रहते हैं हमारा देश हम लोग है। हम लोग बाहर से लोग तो आए नहीं, भाड़ा पर हम लोग तो आए नहीं। हम मंत्री की वजह से उनको नहीं सलाम करे, लेकिन योगी जी इतना अच्छा काम करे। वो खुद बोले कि वो सबका भाई है, तो हम सबका योगी जी भाई है और हम उनके बहने हैं। अपने देश का बाबर क्यों बनाएंगे? डॉक्टर इसका अब्दुल कलाम का बनाइए, हम सहमत है, पूरा सहमत है। ये बाहर से आया हुआ क्रांता बाबर 2 कौड़ी का, इसका मस्जिद बनाएंगे? कौन है बाबर? आपसे पूछो बाबर कौन है? तो दीदी ने निकाल बाहर किया ना उसको। किसको निकाला? किसी को नहीं निकाला। ये सब मुस्लिम वोट को किसी को नहीं निकाला। खाली सामने शो नहीं हो रही है, मतलब वो कंप्यूटर में रिमोट वो है। अच्छा जी। एक जो पुलिस का जो जांच होता है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के जो 2 थाना क्षेत्र है, मालीबाजगढ़ और गोलाबाड़ी, उनको भी अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है। तो 15 साल में दीदी ने क्या किया? एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे पाई, एक अच्छा यहाँ पे +2 कॉलेज भी पढ़ने के लिए नदिया का पार जाना पड़ता है, हावड़ा ब्रिज पार करके कलकत्ता जाना पड़ता है। एक विश्वविद्यालय यहाँ पे नहीं है, यूनिवर्सिटी बोलकर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। तो 15 साल में दीदी ने क्या किया? जनता को तो जानना चाहिए ना। दीदी कह रही है कि जो कुछ पैसा मोदी को देना होता है वो देते हैं, नहीं तो कहाँ से काम कराएंगे? देखिए, कोई भी हम आपको बोले ना, तालमेल का कमी है। आज कोई भी अगर केंद्र सरकार ने कोई फंड भेजा है, एक उपयुक्त काम के लिए भेजा है, आप उस काम का हर जगह क्या होता है कि आप अगर कोई फंड आया, आप उसका तो आपका रिपोर्ट सबमिशन करना पड़ता है। बिना रिपोर्ट सबमिशन करे तो आपको मिलेगा नहीं ना। आपने रिपोर्ट सबमिट किया, उसको इनकम्प्लीट है, जब तक आप उसको नेक्स्ट ब्यौरा देंगे नहीं, नेक्स्ट फंड आपको आएगा कैसे? यहाँ तक कि अगर आप 10,000 रुपये का जो शौचालय स्कीम भी है, वो भी पार्ट बाई पार्ट आता है। 4,000 पहले तब आएगा जब पूरा बेस का काम करिएगा, 4,000 फिर आएगा जब नेक्स्ट स्टेप का काम करिएगा। जब आप कंप्लीट नहीं करिएगा पूरा फंड के लेके क्या करेंगे? कह रही ना कि इस बार दादा यहाँ नहीं चल पाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, आना ही नहीं है। देखिए दीदी का छुट्टी तो 2021 में हम लोग कर दिए थे। अच्छा। जो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा कर बुरी तरह से पराजय किया गया था, तो उसमें अब क्या बात रखना है? 2026 में ममता बनर्जी विसर्जन होना तय है। तय है, लगता है। जनता यहाँ पर जो है परिवर्तन के मूड में है, और जितना भी तृणमूल कांग्रेस धमका देगा, बम बिगलेगा, बूथ कब्जे के चक्कर में पड़ेगा, ये सारे समाप्त कर चुका है। ये SRI जो हुआ है, ये शुद्धिकरण हुआ है, और उसी से शुद्धिकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी 2026 में, ये तय है। लेकिन कह रहे दीदी ने 15 साल में जो विकास किया कहीं हो पाया? क्या विकास किया है? कौन सा विकास? उत्तराखंड विकास हुआ बताइए? एक भी रोड का निर्माण ढंग से हुआ हो, एक भी शौचालय नियमन से चल रहा हो, एक भी मोहल्ला में कूड़े की व्यवस्था का सफाई हुआ तो बताइए? एक भी योजना बताइए? एक भी उत्तर हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं हमारा। क्या बात कर रहे हैं? क्या विकास हुआ 15 साल में? एक भी पुल जो बनने वाला पुल भी नहीं बना है। केवल विकास हुआ है, गुंडों का विकास हुआ है, और किसी का विकास, जनता का विकास नहीं हुआ है। गरीबों को रोजगार नहीं मिला है, गरीब को घर नहीं मिला है। स्वास्थ्य कार्ड आपको नहीं मिला है? हाँ, स्वास्थ्य कार्ड लेकर क्या भाई? तो हॉस्पिटल में भर्ती हो ना, अब मेडिकल में भर्ती होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जाइए, स्वास्थ्य कार्ड लेकर तो गए थे ILS में, जो विधायक जी को झमेला करना पड़ा और गुंडाई भी करना पड़ा वहाँ पर, वही तो आपका कार्ड है। और दूसरा कार्ड कौन सा है? अरे कार्ड देखिए, प्रधानमंत्री वाला कार्ड देखिए, जहाँ पर जान में 5 लाख इलाज होता है, अच्छा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का देखिए, और ये कार्ड का तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन अच्छा देखिए, महिलाओं के बारे में कितना सोचती हैं, इसीलिए तो लक्की भंडार दे रही है। देखिए, 1,000 रुपये मिलने से बच्चों का रोजगार नहीं मिलता है। बात सुनिए, अगर 1,000 रुपये देना है तो बीजेपी 3,000 रुपये देने के लिए तैयार है, परंतु रोजगार मत बोलिएगा कि रोजगार चाहिए। आप रोजगार चाहिए, आप बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, तब तो समझ में आता है, अच्छा लगता है। परंतु 1,000 रुपये लेकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं दीदी? क्यों बनाना चाहते हैं? परिवर्तन है भाई। अब हुमायूं को भी बोल रहा है कि अब 70% है, 30% नदी में बहा देंगे, और पश्चिम बंगाल के जो धरोहर जो है उसको समाप्त करने में लगा हुआ है। तो परिवर्तन तो क्या परिवर्तन करेंगे भैया? क्या टोपी और लुंगी का परिवर्तन करना क्या हम लोगों को? हम लोग शांति धर्म का परिवर्तन करेंगे। इसीलिए तो निकाल बाहर किया ना उन्होंने। कहाँ निकाल कर बाहर किया? नहीं 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 नहीं। अरे निकालना है तो हमारा हावड़ा का जो कलकत्ता का जो मेयर उसको निकालिए ना पहले। वो तो बोला था इंशाअल्लाह एक दिन सब समय कलकत्ता में सभी मुसलमान जो है जाएंगे। ये कौन सा देश है भैया? ये हिंदुस्तान में रहते हैं हमारा देश हम लोग है। हम लोग बाहर से लोग तो आए नहीं, भाड़ा पर हम लोग तो आए नहीं है। हम लोग आज भी यहाँ पर हैं, बसिंदा हैं, और आज का बसिंदा नहीं, 100 वर्ष पहले का भी बसिंदा हम लोग है। बाप दादा हम लोग का मोटियागिरी करने के लिए आए थे, और उन्हीं का पुत्र हम लोग भी पुत्र हैं भाई। एक आखिरी सवाल, बीजेपी को लाना है, विकास करना है, युवा लोग जग गया है, युवा जग गया, विकास की ओर आना है, विकास की ओर एकदम क्या सोच रहे भाई साहब? बहुत हाँ ठीक है, जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि इतना अत्याचार
और यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके बाद नारी को यहाँ बलात्कार तो रोज ही लगा रहा है उसको और बोलिए यहाँ मुर्शिदाबाद में बोल रहा है कि बाबरी मस्जिद हो, तो ये बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? बाबर इस देश का है कौन? वो तो आक्रांता था, 2 कौड़ी का भड़ुआ था वो। आपका मीडियम का बात दे, बाबर कौन है? बनाना है तो आप छत्रपति शिवाजी के नाम से बनाइए ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बनाइए ना, वीर अहमद के नाम से बनाइए ना। बाबर है कौन? आपसे पूछे, आप बोले बाबर है कौन? बाबर इच्छा है उनकी स्वतंत्र। अरे इच्छा है, बाबर है नहीं अपने देश का। बाबर क्यों बनाएंगे? डॉक्टर इसका अब्दुल कलाम का बनाइए, हम सहमत है, पूरा सहमत है। ये बाहर से आया हुआ आक्रांता बाबर, 2 कौड़ी का, इसका मस्जिद बनाएंगे? कौन है बाबर? आपसे पूछे बाबर कौन है? तो दीदी ने निकाल बाहर किया ना उसको। किसको निकाला? किसी को नहीं निकाला, ये सब मुस्लिम वोट को किसी को नहीं निकाला, खाली सामने शो नहीं हो रही है, मतलब वो कंप्यूटर में रिमोट वो है। अच्छा जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मतलब पिछले 11 वर्ष से हम लोग यही देखते आ रहे हैं, मुस्लिम को आगे करके हिंदू को ऊपर टॉर्चर करना। दीदी जी, लेकिन दीदी तो हिंदू है, वो तो कहती मैं वो ब्राह्मण। हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो एक वो मुस्लिम ही है, लेकिन शो नहीं हो रही है। एक मतलब कोई भी हिंदू को आप हिजाब पहना के उसे नमाज नहीं पढ़वा सकते हैं। हम लोग को बोलिए, हम लोग पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, जान दे देंगे, लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ेंगे। तो सेकुलर है ना हम। सेकुलर होने से भी क्या हुआ? अपने तो एक जाति विराधी है, अपने कास्ट के ऊपर भी तो एक बात होती है। हम लोग हिंदू है, हम लोग हिंदू को लेकर लड़ रहे हैं, हिंदू जीतेगा। अच्छा, मंदिर बनवा रही तो कैसा है? अब वो जहाँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मंदिर बनेगा। आज पहले भी था, आज भी है, कोई भी बनाए मंदिर बनेगा ही। पहले भी था, आज भी है, सनातन है, हमेशा मंदिर बनेगा। ठीक है, दीदी जो बना रही है उसको कैसे देखती है? तो अच्छी बात है दीदी बना रही, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का जमीन है, यहाँ पे मंदिर बनना ही चाहिए। अच्छा, तो दीदी के 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखती है आप? अब क्या बोलेंगे इसमें? कुछ बोलेंगे तो डिबेट होगा, इससे कुछ नहीं, कुछ करना है। ऐसे हम लोग बोल के नहीं करेंगे, हम लोग किसी को बोल के ऐसे करके नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे। लक्की भंडार आपको मिलता है? नहीं मिलता है। चाहिए आपको? नहीं चाहिए, हम लोग का काम चाहिए। हम लोग विकसित चाहिए, हम लोग को बंगाल सुरक्षित चाहिए। बंगाल हम लोगों को मोदी जी के हाथ में हो, बीजेपी के हाथ में हो। हमें ऐसा शासन नहीं चाहिए जो दिखावा के ऊपर आधारित हो। हमें ऐसा शासन चाहिए जो लड़कियां सुरक्षित हो, हम लोग आराम से घर से निकल पाए, जा पाए, रह पाए, कोई चिंता की बात ना हो। नहीं, बिल्कुल बात जो 8 बजे के बाद निकलना लड़कियों का जो बंद करवा दिया गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग 8 बजे के बाद भी निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूपी में जैसे अब गवर्नमेंट है, अभी लड़कियां वहाँ पे इतना अच्छे से घूमती, इतना सुरक्षित है, वैसे चाहिए कि हम लोग बंगाल में भी ऐसे ही तो उतना ही सुरक्षित रहे। मतलब महिला मुख्यमंत्री रहने के बाद भी महिला सुरक्षित? अब ये देखिए, एक डॉक्टर को अपने ही हॉस्पिटल में कार्य करते समय उसी के डॉक्टर या फिर जो कर्मचारी है उनके द्वारा इतना जो उनके साथ हुआ, इतना बर्बरता हुआ, उसको हम मतलब बोल ही नहीं सकते, किसी को बोल ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पढ़ाएंगे हम? अपने खुद कहाँ काम करेंगे? अपने बच्चे को, बेटियों को कहाँ पढ़ाएंगे? क्या स्कूल है, स्कूल कॉलेज, अब शिक्षालय, हॉस्पिटल कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कोई भर्ती होता है, आंखें चोरी हो जाती है। ऐसे में हम लोग कैसे जिएंगे? दीदी यहाँ मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, योगी वहाँ मुख्यमंत्री हैं 10 बार, मतलब 2 पंचवर्षीय। आप उनको क्यों पसंद करती हैं, दीदी को नहीं? देखिए, दीदी को पसंद का बात नहीं है। सबका साथ और सबका विकास, ये क्या बात है? ये वहाँ पे बराबर चलता है। यहाँ पे अभी 2 दल एक कम्युनिस्ट नहीं, यहाँ पे एक कम्युनिस्ट बहुत आगे है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सबको लेके चले। अगर दीदी अच्छे काम करेंगे तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे? हम लोग 15 सालों से दीदी को मौका दे के रखे, वो अगर अच्छे काम करेंगे तो क्या दिक्कत है? हम लोग भी उनको आगे बढ़ाएंगे तो, लेकिन वो कर नहीं रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग सब डर से योगी में इतनी दीवानगी क्यों है? वो सबका भाई है, योगी जी सबका भाई है, हम सब बहनों का भाई है योगी जी। योगी महाराज की जय। बंगाल में भी योगी जी ऐसी बात नहीं है। हम मंत्री की वजह से उनको नहीं सलाम कर रहे, लेकिन योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो खुद बोले कि वो सबका भाई है, तो हम सबका योगी जी भाई है और हम उनके बहने हैं। हाँ, देख रहे योगी के नाम लेते ही खुश होता है। देखिए भाई, जो धर्म वो किसी जाति किसी में नहीं जाते, वो सबका साथ और सबके विकास के साथ रहते हैं। बुलडोजर चलाते हैं। नहीं, जो देश के लिए चलेंगे, बुलडोजर कहाँ चल रही है बताइए? जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे बुलडोजर। अगर मेरा घर सरकारी जमीन पे होगा तो बुलडोजर चलबे करेंगे ना, तो वैसा ही है। जो कब्जा किए रहते हैं जमीन पे,
जी बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बुलडोजर में जो ड्राइवर होते हैं वो उनको भी अपने साथ में मिला लिया जाता है, तो बुलडोजर चलने का तो कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ सब मिला भागा। एक पुलिस वाले बनने के लिए कितना मेहनत चाहिए होता है, उसको ट्रेनिंग होता है, पढ़ाई होता है, कितना कुछ करने के बाद पुलिस वाले बनते हैं। लेकिन अचानक से कोई सिविक वॉलंटियर खुद को पुलिस वाले समझ लेते हैं, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास कुछ है, कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग पुलिस से भी बड़े हैं। वो ज्यादातर दीदी का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? दीदी जब आई थी हम लोग जानते थे कि वो अग्नि कन्या रेलवे में थी, दीदी जब ठीक है। पहली बार रेलवे मंत्री थे, उस टाइम पे दीदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि दीदी आने के बाद हम मतलब बंगाली लोगों को रेलवे में नौकरी बहुत सारा मिली थी। तो वो काम दीदी का अच्छा था तब किए थे। उसके लिए हम लोग सोचे कि दीदी नहीं, ये क्या बंगाली में बोलते हैं अग्नि कन्या है, तो अग्नि कन्या सोच के हम लोग मुख्यमंत्री उनको घोषित किए थे। लेकिन अभी अब अग्नि कन्या क्या हुआ? अग्नि कन्या ठंडी हो गई हैं, अग्नि कन्या ठंडी हो गई हैं, इसीलिए अब हम लोग को मोदी और योगी जी का राज चाहिए। मौका दीजिए फिर अग्नि कन्या। आप मौका देने का मतलब अब हम लोग की मरने की बारी है। हिसाब पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग की मरने की बारी है। अगर हम लोग इस बार उनको चांस दिए तो इस बार हम लोग जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, ठीक है, भांति भांति के लोग, भांति भांति के विचार, जितने मुंह उतनी बातें। हर एक व्यक्ति का अपना एक अनुभव है। सरकारी 15 साल कैसे बीता, क्या पाया, क्या खोया, या तो जो उस 15 साल के बारे में जो संचय करेगा, जो विचार विमर्श करके रिपोर्ट कार्ड निकालेगा। देखिए, केंद्र की सरकार का जितना भी, राज्य और केंद्र में अगर आप फर्क करिएगा तो केंद्र तो सर्वोपरि होता है। अगर कोई भी राज्य अगर केंद्र के साथ तालमेल, आपको अच्छा लगा कि नहीं उनके कार्यकाल? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ आपके पास कि अच्छा खराब तो तब ना जब आप केंद्र के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। केंद्र का जितना भी जो विकास का रथ चल रहा है पूरे देश में, हर प्रदेश उसके साथ बैठ रहा है। पश्चिम बंगाल हर क्षेत्र में पिछड़ते चला जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो एक स्वास्थ्य कार्ड है, ऑल ओवर इंडिया में चलता है। दीदी आज उसको रोक के रखी है। क्या आपको लगता है कि किसी को अगर इलाज चाहिए और उसके लिए पश्चिम बंगाल में संभव है? आपको तो ये अच्छा से पता है ना। आज कोई भी किसी को बड़ा इलाज कराना पड़ता है, उसको प्रदेश से बाहर जाया जाता है। जो अगर केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कोई चीज़ अगर व्यवस्था करी है, अब प्रदेश उससे वंचित आ रहा है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पिछड़ गया। यातायात में आ जाइए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, स्वच्छता के मामले में आ जाइए, कितनी गंदगी आपके कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। मच्छरों का प्रकोप है, कितना लोग यहाँ डायरिया से, आपको कितने लोगों का क्या सुविधा स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो दी है ना, स्वास्थ्य साथी कार्ड तो दी है ना। स्वास्थ्य साथी कार्ड देती है, आप बताइए हमको कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। हमारे आसपास में इस उत्तर हावड़ा विधानसभा में गिन चुनकर सब प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी कोई भी नहीं है। एक TL जसवाल आता है हॉस्पिटल है, जो थाना के माली पाचला के माध्यम से भी उसको जाना पड़ता है, थाने के माध्यम से तो भी पाली विधानसभा में पड़ता है। और अगर उसके ऊपर जाना पड़ेगा हावड़ा जनरल हॉस्पिटल, वो सेंट्रल हावड़ा, मध्य हावड़ा के पड़ता है। उत्तर हावड़ा में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल ही नहीं है कि यहाँ का गोलाबाड़ी थाना और माली पाचला थाना वहाँ पे भेज के जाँच इलाज करा पाए। अपराधियों का भी नहीं होता यहाँ।